साल 2021 पुणे। एक घर जो हवन के धुएं से भरा हुआ है और उस घर में हर आधे घंटे में धुआं बढ़ता ही जा रहा है और बाबा घर की सबसे छोटी बच्ची को हवन पर बिठा लेता है। कुछ देर बाद बाबा अपनी जगह से उठता है और जो बच्ची का पिता है गोविंद उससे जाकर कहता है कि इस बच्ची पर प्रेत का साया है, मैं इसको ले जाकर कमरे में पूजा करने वाला हूँ, क्या आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं? सामने से भी जवाब आता है, नहीं बाबा जी, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बाबा बच्ची को लेकर कमरे में जाता है और कुछ ही देर बाद कमरे से बच्ची की चीखने की आवाज आने लगती है, लेकिन घर वालों को लगता है कि भूत शरीर छोड़ रहा है। आधे घंटे बाद बच्ची कमरे से रोती हुई बाहर आती है और परिवार के लोग भूत भाग गया सोचकर उस बाबा को दक्षिणा देकर उसके पैर पड़कर घर से विदा करते हैं। 1.5 महीने बाद बाबा एक ऐसा ही हवन परिवार की दूसरी बच्ची के साथ करता है और 1.5 महीने बाद तीसरी बच्ची के साथ करता है और लगातार ऐसे ही 6 महीने तक वह परिवार की 5 बच्चियों के साथ ऐसा हवन करता है। इन सभी बच्चियों की उम्र 5 साल से 15 साल के बीच थी। 6 महीने बाद बाबा फिर उस घर में आता है और उस परिवार के लोगों को एक नई पूजा कराने के लिए कहता है, जिसके लिए गोविंद के बड़े भाई की लड़की, जिसकी एज महज 16 साल थी, उसे वह पूजा का कहकर उस 16 साल की बच्ची को 2 दिनों तक अपने घर में रखता है। लेकिन पूरे 1 दिन तक बच्ची और बाबा से संपर्क न होने पर परिवार के लोग उस बाबा को और उस बच्ची को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि वह ना जाने कहां चले गए हैं। उसके अगले दिन ये लोग पुलिस को भी इस बात की सूचना दे देते हैं, लेकिन जब इस मामले के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वह बाबा इस बच्ची का पिछले 2 दिनों से रेप कर रहा था और इसके बाद में पता चलता है कि बाबा बाकी बच्चियों का भी पूजा का झांसा देकर रेप करता था। इसके बाद उस बाबा को पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मेन बात तो ये है कि ये बाबा इनके घर तक पहुंचा कैसे? इस परिवार की मुखिया और दादी रजनी बताती हैं कि तीनों बेटों की सिर्फ लड़कियां ही थी और 2 बहुओं का तो ऑपरेशन तक करा दिया था। वो बताती हैं कि हमें तो लड़के का लालच भी नहीं था, लेकिन ना जाने उस तांत्रिक ने पूरे परिवार को कैसी गुट्टी पिलाई कि सारा का सारा परिवार उस तांत्रिक की हर एक बात को मानने लगा। रिपोर्ट के हिसाब से बीच वाली बहू जो थी उस बाबा को लेकर आई थी और वह तांत्रिक जब भी घर आता था तो कहता था कि घर में सिर्फ बेटियां ही हैं, उससे पूजा कराओगे तो घर में बेटा होगा और घर का सारा कर्ज भी खत्म हो जाएगा। और जब दादी रजनी से पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों इस बाबा को बच्चों के पास जाने दिया, तो दादी रजनी बताती है कि वो खुद बच्चों के करीब जाता था। पहले उसने कहना शुरू किया कि मैं इन बच्चों का तो सिर्फ मामा ही हूँ। शुरू में वह 2-2.5 महीने में ही घर आता था और घर के सामने बने मंदिर में पूजा करता था और चला जाता था, लेकिन धीरे धीरे वह डेली के डेली घर आने लगा और आकर कहता था कि मैंने पहले कभी ऐसा घर नहीं देखा था। आज से पहले छोटे बेटे को किराने ले जाकर अलग से कुछ बातें करता था, उससे कहता था कि तुम्हारे घर के नीचे सोना और पैसा गड़ा है, पूजा करानी पड़ेगी घर में, वरना घर में से कोई ना कोई मरता ही जाएगा। और छोटा बेटा उसकी बातों में भी आ जाता है। इसके बाद जब उन बच्चों के चाचा गोविंद से बात की तो वह रोने लग गया और रोते रोते बताने लगा कि वह शुरुआत में उसको उसके पूर्वजों और परिवार के बारे में पुरानी बातें बताता था। गोविंद को इस बाबा की बातें सुनकर लगने लगता है कि इस बाबा के पास कोई न कोई चमत्कारी शक्तियां हैं। इसके बाद वह बाबा हर रोज उसके घर आता और घर के अंदर बाहर पूजा कर घर वालों से कम 5,000 रुपए लेकर वहां से चला जाता है। इसके आगे गोविंद से बात होने पर गोविंद बताता है कि एक रोज वह बाबा बिन बुलाए घर आ जाता है, पूजा पाठ का सामान मंगाता है जिसमें नारियल, नींबू, काला कपड़ा, सिंदूर, नमक, लोहन वगैरह वगैरह। उसने हवन पूजा की ओर और मेरी मजली भतीजी की तरफ इशारा करके कहने लगा कि इस बच्ची पर किसी ने टोटका करा दिया है, अगर इसके लिए तुम दूसरी पूजा नहीं कराओगे तो यह बच्ची 2 महीने के अंदर मर जाएगी। और परिवार के लोग डर जाते हैं और दूसरी पूजा के लिए भी हाँ कह देते हैं। उसने फिर उस रात भतीजे को पूरी रात हवन पर बिठाए रखा और बेत से बहुत मारा। वो दर्द से चिल्लाती रही और परिवार के लोगों को बस यही लगता रहा कि प्रेत भाग रहा है। इसके बाद उस बाबा का इन लोगों के डेली घर आना जाना होने लगता है और इसी बीच वह बाबा गोविंद को उसकी जमीन के अंदर सोना गड़ा होने का झांसा भी देने लगता है। उस समय पर गोविंद के परिवार पर ऑलरेडी 3 लाख रुपए का कर्ज था, तो गोविंद सोचता है कि चलो एक और पूजा करा लेते हैं, क्या पता सच में जमीन में सोना मिल जाए। इसके बाद वो जब भी घर आता तो बच्चियों को बुलाता और नींबू की माला पहनाकर पूजा में बैठा लेता। कभी सिर पर नींबू काटता तो कभी पेट के वार सुलाकर पीठ पर। इसके बाद वह कमरे में चारों तरफ धुआं कर देता और फिर वह उन्हें यहाँ वहां पर छूता था। इसके बाद गोविंद फूट फूट कर रोने लगता है और इस घटना के बारे में आगे बताने के लिए मना कर देता है। इसके बाद जब दैनिक भास्कर की टीम परिवार की सबसे बड़ी बहू विनीता के पास जाकर इस सारे इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करते हैं तो वह बताती है कि बेटियां रोते हुए कमरे से बाहर निकलती थी। जब उनसे कुछ पूछो
तो कुछ भी नहीं बताती थी। और जब बाबा बाहर आता था तो विनीता बाबा से यह बात जरूर पूछती थी कि ऐसा क्यों। तो बाबा कहता है कि अरे उन पर भूत था और भूत जब छोड़ता है तो ऐसा ही होता है। विनीता बताती है कि वह पहले ये सब बाहर के कमरे में करता था, सबके सामने करता था, लेकिन कुछ समय बाद वह बच्चियों को अकेले दूसरे कमरों में ले जाने लगा। वो पहले इन सब लोगों से पूछता था कि अगर मैं दरवाजा बंद करूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। परिवार के लोगों को मजबूरी में कहना पड़ता था कि ये सब लोग आपको बच्चा मानते हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वह जब दूसरे कमरे में जाता था तो वह उस कमरे की लाइट बंद कर लेता था और परिवार के लोग गुमसुम बैठकर उन बच्चियों की चीखें सुनते थे आराम से। विनीता बताती है कि उस बाबा के जाने के बाद किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहता था कि वह बाबा उस कमरे में बच्चियों को अकेले ले जाकर क्या करता है। विनीता बताती है कि एक बार उसने मेरी देवरानी को भी कमरे में बंद कर लिया था। देवरानी बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, उसे बस इतना याद है कि वह पूरी रात हवन कुंड के बाजू में बैठी रही थी और कुछ भी याद नहीं है उसे। नंदिनी जाधव जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में काम करती है, वो बताती है कि मुझे जब इस बाबा के काले कारनामों के बारे में पता लगा तो मैंने तभी ठान लिया था कि मैं इस बाबा को जेल करा कर ही मानूंगी। हालांकि उस बाबा के ऊपर अभी पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है और इस इंसिडेंट को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उस बाबा को अभी तक कोई भी सजा नहीं मिली है। बस सुनवाई होती रहती है लेकिन कोई उसे सजा नहीं मिलती है। अब इस परिवार की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसको शुरुआत से ही उस बाबा के कारनामों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने कई बार परिवार के लोगों को समझाने की कोशिश की कि यह बाबा सही नहीं कर रहा है, लेकिन परिवार के लोग इतने ज्यादा अंधे हो चुके थे कि उनमें से किसी ने भी उस बच्ची की बात नहीं मानी। बच्ची की माँ ने बताया कि बाबा बड़ी बेटी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, कहता था कि तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा सोना है, उसके लिए तुम्हें इस बच्ची की बलि देनी पड़ेगी। उस बाबा के चक्कर में इस परिवार के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। उस बाबा ने इन लोगों को इतना तंग कर दिया था कि यह लोग दाने दाने के मोहताज हो चुके थे। घर के सारे गहने बेचने पड़े थे उस बाबा को पैसे देने के लिए। इस सारी घटना का उस परिवार पर बहुत बुरा असर होता है। दादी रजनी बताती हैं कि इस सारे इंसिडेंट के बाद उनकी नातिन की सगाई टूट गई। लड़के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। बहू के तो मायके वालों ने भी उसको उसकी भतीजी की शादी में नहीं बुलाया। उसकी भाभी को यह लगने लगा था कि अगर वह शादी में इस घर में आएगी तो बस शादी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देगी। पति की मौत होने पर भी बहू को कोई लेने नहीं आया। इन लोगों का इस बाबा के चक्कर में पूरा परिवार का परिवार उजड़ गया। पता है गलती इन बाबाओं की नहीं है, गलती हमारी है कि हम इन जैसे टोंगी तांत्रिकों पर भरोसा कर लेते हैं। इन बाबाओं का लोगों को फंसाने का एक सिंपल सा पैटर्न होता है कि या तो डर का कारोबार करो या फिर लालच का। इस केस में भी उस बाबा ने पहले इन लोगों को लालच दिया और फिर इन लोगों के दिल के अंदर डर बैठाना शुरू कर दिया। उस बाबा को पता था कि इस घर में लड़कियां ही लड़कियां हैं, अगर मैं इन लोगों को लड़के का लालच दूंगा तो ये लोग मेरी बातों में जरूर आ जाएंगे। उस बाबा ने करीबन 5 लाख रुपए पूजा पाठ में खर्च करा दिए थे और जब इन लोगों पर बहुत सारा कर्जा हो गया तो उसने इन लोगों को इसका लालच दिया कि इन लोगों की जमीन में सोना गड़ा हुआ है और परिवार के लोग भी इसकी बातों में आ गए और फिर जो हुआ वो तो आपके सामने ही है। खैर अब जाते जाते तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इन ढोंगी बाबाओं का एक सिंपल सा पैटर्न है कि या तो डर का कारोबार करो या फिर लालच का। तो इन बाबाओं पर भरोसा करना तो एकदम बेवकूफ़ी वाला काम है। मैं तो बस यही कहूंगा कि बिल्कुल ढोंगी बाबाओं पर बिल्कुल भरोसा ना करो और सेफ रहो और अपने बाल बच्चों का ध्यान रखो। खैर आज की हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचे। और ज़्यादातर मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल पर बाकी सारी वीडियो भी जरूर विजिट करें। जय श्री राम, जय हिंद।